नीलगिरयः सदा नीलप्रभाभिर्मणिमण्डिताः शुभाः। उट्याख्यदेशे प्रकृतिः सुशोभते, देवानां पत्र मनोरमते। नीलगिरिशिखरे रम्या धूम्रवर्णा जलधारिका, छायावाटीषु ललिता ऊटी भुवः स्वर्ग सन्निभा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी यानी नीलगिरी पर्वतमाला की गोद में बसा स्वर्ग। यहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे चाय बागान और बादलों से घिरी पहाड़ियाँ आपका दिल जीत लेंगी। नीलगिरी का अर्थ है नीले पर्वत। दूर से देखने पर ये पहाड़ हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यहाँ की ऊंचाई लगभग 2000 से 2600 मीटर तक पहुँचती है। यहाँ की जलवायु साल भर सुहावनी रहती है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी कहा जाता है। ऊटी की पहचान है यहाँ के विशाल चाय बागान। आप यहाँ ताज़ी नीलगिरी चाय का स्वाद ले सकते हैं और फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं। चारों ओर हरियाली और शांति, यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत है। ऊटी भारतीय राज्य तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक कस्बा और नगर पालिका। यह कोयम्बटूर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित पहाड़ी स्टेशनों का राजा कहा जाता है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मूल रूप से टोडा जनजाति द्वारा बसा हुआ यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन आ गया। बाद में यह मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता रहा। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन और कृषि से जुड़े आतिथ्य उद्योग पर आधारित है। यह शहर नीलगिरी घाट सड़कों और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे द्वारा मैदानी इलाकों से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र को पहले ओराइकल मनरू के नाम से जाना जाता था, जिसमें ओराइकल का अर्थ तमिल में एकल पत्थर है, जो स्थानीय टोडा लोगों द्वारा पूजे जाने वाले एक पवित्र पत्थर का संदर्भ है, और मनरू टोडा गांव के लिए एक शब्द है। बाद में यह तमिल में उदगमंडलम बन गया, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान उटाकामंड के रूप में अंग्रेजीकृत किया गया, जिसमें उटाका क्षेत्र के स्थानीय नाम का बिगड़ा हुआ रूप था और मंड स्थानीय शब्द मंडू का संक्षिप्त रूप था। मार्च 1821 में मद्रास गजट को लिखे एक पत्र में इस स्थान का नाम वोटुकिमुंड के रूप में उल्लेख किया गया है। उटाकामंड को बाद में संक्षिप्त करके ऊटी कर दिया गया। यह नीलगिरी पहाड़ियों का प्रमुख शहर है, जिसका अर्थ है नीले पहाड़, जिसका नाम कुरुंजी फूल के कारण पड़ा, जो ढलानों को नीला रंग देता था। नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे पहला उल्लेख 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी के तमिल संगम महाकाव्य सिलप्पथिकारम में मिलता है। यह क्षेत्र बड़ागा, टोडा, कोटा, इरुला और कुरुम्बा जैसी विभिन्न जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। इस क्षेत्र पर विभिन्न कालखंडों में चेरा, चोल और पांड्य नामक 3 तमिल राज्यों का शासन रहा। होयसला राजा विष्णुवर्धन और उनके सेनापति पुनीसा से संबंधित 1117 ईस्वी के एक अभिलेख में टोडा जनजाति का उल्लेख मिलता है। इस पर पल्लव, सातवाहन, गंगा, कदम, राष्ट्रकूट, होयसला और विजयनगर साम्राज्य जैसे विभिन्न राजवंशों का भी शासन रहा। टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में नीलगिरी पर कब्जा कर लिया और यह क्षेत्र 1799 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर जिले का हिस्सा बन गया। 1818 में कोयम्बटूर जिले के तत्कालीन कलेक्टर जॉन सुलिवन के सहायक जेसी वहिश और एन.क्यू. किंडरसले ने पास के कोटागिरी का दौरा किया और ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में
इस क्षेत्र की क्षमता पर रिपोर्ट दी। सुलिवन ने वहां अपना निवास स्थापित किया और 31 जुलाई 1819 को राजस्व बोर्ड को रिपोर्ट दी। उन्होंने सिरुमुगई से एक सड़क का निर्माण भी शुरू किया जो मई 1823 में पूरा हुआ और 1830 और 1832 के बीच कुन्नूर तक विस्तारित किया गया। 1827 तक इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के एक सैनिटोरियम के रूप में स्थापित किया गया और तत्कालीन मद्रास के गवर्नर स्टीफन लुशिंगटन के कहने पर इसे और विकसित किया गया। 51 एकड़ 21 हेक्टेयर में फैला सरकारी वनस्पति उद्यान 1842 में स्थापित किया गया और 1959 में एक पुस्तकालय स्थापित किया गया। ऊटी को 1866 में नगर पालिका बनाया गया और सरकारी ऋणों के माध्यम से सड़कों, जल निकासी और मालमुंड और टाइगर हिल जलाशयों से जल आपूर्ति सहित नागरिक सुधार जोड़े गए। अगस्त 1868 में नीलगिरी को कोयम्बटूर जिले से अलग कर दिया गया और जेम्स विल्किंसन ब्रीक्स को इसका पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 1882 को नीलगिरी को एक जिला बनाया गया और तत्कालीन आयुक्त रिचर्ड वेलेस्ली बार्लो इसके पहले कलेक्टर बने। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक ऊटी एक विकसित हिल स्टेशन था जिसमें एक कृत्रिम झील, विभिन्न पार्क, धार्मिक संरचनाएं और पोलो, गोल्फ और क्रिकेट के लिए खेल सुविधाएं थी। यह मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। स्वतंत्रता के बाद यह शहर एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित हुआ और पास का वेलिंगटन भारतीय सेना के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज का घर बन गया। ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह उत्तर में मोयार नदी द्वारा पड़ोसी राज्य कर्नाटक से और दक्षिण में पालघाट दर्रे द्वारा अनायमलाई और पलानी पहाड़ियों से अलग होता है। यह समुद्र तल से 2240 मीटर 7350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शहर का कुल क्षेत्रफल 30.36 वर्ग किमी 11.72 वर्ग मील है। डोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी 2623 मीटर या 8606 फीट है जो ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर 6.2 मील दूर है। ऊटी झील 65 एकड़ 26 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1824 में किया गया था। ऊटी से 19 किलोमीटर 12 मील दूर स्थित पाइकारा नदी मुकुर्थी शिखर से निकलती है और कई झरनों से होकर बहती है जिनमें से अंतिम 2 झरने 55 मीटर 180 फीट और 61 मीटर 200 फीट ऊंचे हैं जिन्हें पाइकारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कामराज सागर बांध ऊटी से 10 किलोमीटर 6.2 मील दूर स्थित है। एमराल्ड झील, एवलांच झील और पोर्टमुन झील इस क्षेत्र की अन्य झीलें हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ऊटी में उपोष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु CWB पाई जाती है। इसकी उच्च ऊंचाई के कारण तापमान आमतौर पर आसपास के मैदानी इलाकों की तुलना में कम रहता है। गर्मियों में औसत तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस 50 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और सर्दियों में 0 से 21 डिग्री सेल्सियस 32 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। अब तक का उच्चतम तापमान 30 अप्रैल 2024 को 29.4 डिग्री सेल्सियस 84.9 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था।
और न्यूनतम तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस 28.2 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून दोनों के दौरान शहर में भारी वर्षा होती है और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1100 मिमी 43 इंच होती है। ऊटी नीलगिरी घाट रोड के नाम से जानी जाने वाली सड़कों से जुड़ा हुआ है। यह NH 181 पर स्थित है। नगर पालिका शहर में सड़कों का रखरखाव करती है। सार्वजनिक बस सेवाएं TNSTC के कोयम्बटूर डिवीजन द्वारा संचालित की जाती है। SITC, KSRTC कर्नाटक और KSRTC केरल, तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के दूर दराज के शहरों को जोड़ते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 1000 मिमी 3 फीट 3 इंच चौड़ी है। प्लस नीलगिरी जिले स्थित यह 3/8 इंच मीटर गेज रेलवे उद्गमंडल मेट्टुपालयम को। नीलगिरी रेलवे कंपनी का गठन 1885 में हुआ था और ट्रैक का मेट्टुपालयम कूनूर खंड 15 जून 1899 को यातायात के लिए खोला गया था। यह रेलवे मद्रास रेलवे दक्षिण भारतीय रेलवे को सौंप दिया गया। कूनूर से ऊटी तक की लाइन 1908 में पूरी हुई। वर्तमान में भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे जोन द्वारा संचालित यह भारत की एकमात्र रैक रेलवे कूनूर और उद्गमंडलम के बीच अपने स्वयं के स्टीम लोकोमोटिव के बेड़े पर चलती है। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलवे के विश्व धरोहर स्थल ऊटी झील के किनारे स्थित एक बोट हाउस पर्यटकों को नौका विहार की सुविधा प्रदान करता है और ऊटी का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इसी तरह की नौका विहार सुविधाएं पायकारा जलप्रपात और बांध पर भी उपलब्ध हैं। 1842 में स्थापित सरकारी वनस्पति उद्यान में कई स्वदेशी और विदेशी पौधों की प्रजातियां हैं और मई में एक वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करता है। इस उद्यान में 200 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष भी है। एल्क हिल की ढलानों पर 2200 मीटर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित सरकारी गुलाब उद्यान में 2800 किस्मों से 20,000 से अधिक प्रकार के गुलाब हैं और यह भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान है। 1986 में झील के किनारे एक हिरण पार्क स्थापित किया गया था और यह भारत का दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। वनस्पति उद्यान के ऊपर पहाड़ियों पर कुछ पारंपरिक टोडा डोगन झोपड़ियां हैं। जनजातीय अनुसंधान केंद्र के एक भाग के रूप में 1995 में एक जनजातीय संग्रहालय खोला गया जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर 6.2 मील दूर स्थित है और इसमें तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार के जनजातीय समूहों की दुर्लभ कलाकृतियां और तस्वीरें, साथ ही प्रारंभिक मानव संस्कृति और विरासत पर अन्य मानवशास्त्रीय और पुरातात्विक खोजें प्रदर्शित हैं। स्टोन हाउस शहर में निर्मित पहला बंगला था। 1829 में निर्मित सेंट स्टीफन्स चर्च नीलगिरी जिले के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। 1871 में खोला गया सेंट थॉमस चर्च के प्रांगण में कई प्रसिद्ध कब्रों का घर है, जिनमें जोशिया जॉन गुडविन और विलियम पैट्रिक एडम की कब्रें शामिल हैं, जिनकी कब्र पर सेंट थॉमस को समर्पित एक स्तंभ स्मारक है, जो ऊटी की सबसे ऊंची संरचना है। लगभग 1 एकड़ 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक चाय कारखाना और संग्रहालय चाय प्रसंस्करण की प्रक्रिया और प्रयुक्त मशीनें। ऊटी रेडियो टेलीस्कोप 1970 में पूरा हुआ और यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
TIFR के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र NCRA का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण भारत में उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और पूर्वी केरल में स्थित पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। यह तीनों राज्यों के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। इस पर्वतमाला में कम से कम 24 चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर 6600 फीट से अधिक है, जिनमें डोड्डा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर 8652 फीट है। नीलगिरी पर्वतमाला उत्तर में कर्नाटक